वहां पर एक घर था, वहां पर भारती को ले गया। भारती और नीलेश बड़े रोमांटिक मूड में थे। नीलेश अपनी पढ़ाई पूरी करके हॉस्टल से घर लौट आया था। नीलेश की उम्र 21 साल थी। दिखने में अच्छा खासा था, हैंडसम था। नीलेश के पैसों की कोई कमी नहीं थी क्योंकि उसके पापा बड़े पैसे वाले थे। वो खेती बाड़ी का काम करते थे। उनके खेत में बहुत से कार्यकर वहाँ काम करते थे। नीलेश शहर से आया है, उसका गांव में मन नहीं लग रहा था, तो नीलेश खेतों पर चला गया। वहां पर काम चल रहा था, में पत्थर खनन, सिलाई, कटाई और खेती का काम था। गांव की बहुत सी औरतें हैं, वहां पत्थर तोड़ने का काम करती थी। उन तो वही कुछ सिलाई का काम करती है और कुछ लोग खेती करते हैं। वो सब देखरेख करने के लिए एक चाचा जी रहते थे। रोज के काम के पैसे रोज ही शाम को दिए जाते हैं और यह काम काका ही संभालते थे। पत्थर तोड़ने वाली जगह पर भी नीलेश लगभग रोजाना ही जाता था। वहाँ इतने दिन में उसने एक बार नोटिस की कि काम करने वाली सभी औरतों में से एक लड़की बेहद कठिन सी थी। बाकी सब औरतें परिवार वाली और उम्र में बड़ी लगती थी। सभी एक दूसरे से कुछ दूरी पर बैठती थी और आपस में बात भी करती थी, पर वो सबसे दूर बैठी थी और उससे कोई बात नहीं करता था। उसके बदन पर बिल्कुल सादगी की मूरत नजर आती थी। वो चुन्नी को सिर पर रखे रखती थी। नीलेश उसको देखकर सोचने लगा, ये कोमल लड़की इन पत्थरों का ये भारी काम कैसे कर लेती है। नीलेश की नजर उसके हाथों पर चली गई। देखते लगा उसके हाथों में छाले तो नहीं पड़े हैं, लेकिन वो भी बाकी औरतों की तरह हाथों में चमड़े के दास्तान पहने हुए थी। नीलेश ने उसके हाथ से नजर हटा ली। उसे देखता रहा। शाम के वक्त वो सबसे पहले पैसे लेने आए और जब लेकर गई तो नीलेश काका के पास पहुंचा। क्या बात है बेटा, कुछ कहना चाहते हो? हाँ, कुछ पूछना चाहता हूँ। तो पूछो काका। ये लड़की जो सफेद कपड़ों में थी, इसी के बारे में आपसे जानना चाहता हूँ, काका ने कहा। क्या जानना चाहते हैं? तो नीलेश ने कहा, जितना भी आप जानते हैं सब बताइए। ये लड़की भारती है। कितना खूबसूरत नाम है, बिल्कुल उसके सूरत की तरह ही। नीलेश ने अपने मन ही मन कहा, भारती किस्मत से रूठ गई है। आप तो जानते हैं ना मालिक, कुछ लोग बचपन में ही शादियां करा दिया करते हैं। इसकी भी शादी कर दी गई थी 9 साल की उम्र में, लेकिन वो लड़का कुछ वक्त बाद ही मर गया। नीलेश को थोड़ा थोड़ा प्यार होने लगा था भारती से। फिर अगले दिन दोपहर के खाने का वक्त हुआ, उसमें भारती भी थी। वो खाना खाकर एक तरफ आराम कर रही थी। वो बाकी महिलाओं से दूर थी, तो नीलेश भी वहां जाकर बैठ गया और नीलेश ने पूछा, तुम क्यों बिल्कुल खामोश रहती हो? तभी भारती ने कहा, मेरा किसी से बात करने का मन नहीं होता। 2-3 दिन तक ऐसा चलने लगा। फिर भारती को भी नीलेश अच्छा लगने लगा था। उन दोनों की बातें होती रहती थी। भारती की उम्र 19 साल होगी। भारती की भी सारी इच्छा जाग चुकी थी जो रात को होती है वह। फिर एक दिन ऐसा हुआ, दोपहर के टाइम में सब खा पी के सो रहे थे, तभी भारती के पास नीलेश गया। वहाँ पर एक घर था, वहाँ पर भारती को ले गया। भारती और नीलेश बड़े रोमांटिक मूड में थे। उन दोनों ने 10 मिनट तक बातें की, रोमांटिक वाली। फिर वो दोनों को वो करने का मन हो गया जो रात को पति पत्नी करते हैं वह। भारती को थोड़ा सा डर लग रहा था क्योंकि इससे पहले उसने कभी ऐसी मस्ती नहीं की थी। फिर उन दोनों ने वह वाली मस्ती करना चालू कर दिया। दोनों को बड़ा मजा आ रहा था। करीब आधे घंटे बाद वो घर से बाहर निकले। काम करने का टाइम हो चुका था, इसलिए भारती काम पर चली गई। अब वो अकेला महसूस नहीं करती थी, सबके साथ बात करती थी और हंसी खुशी रहती थी। ऐसा लगता था इसी पल का वह इंतजार कर रही थी कि कोई उसे मिले तो मस्ती करे उसके साथ। फिर दोपहर के टाइम में सब सो रहे होते, तब वह घर में जाते हैं मस्ती करने के लिए। भारती भी अच्छे से रहने लगी थी, उसको भी बड़ा मजा आ रहा था नीलेश के यहाँ काम करने में। फिर उन दोनों का वो काम चलता रहा।